जोहार साथियों। जेएलकेएम पार्टी पूरे झारखंड में कितने सीटों पर विधानसभा चुनाव जीतेगी, आज मैं इस पर आप लोगों के सामने चर्चा करना चाहता हूं। जेएलकेएम लगभग 20 सीटों पर झारखंड में चुनाव जीतने जा रही है। उसमें सबसे रिकॉर्ड वोट से अगर देखा जाए तो बेरमो, गोमिया और डुमरी, सिल्ली, इस सब क्षेत्र में रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। बाकी 20 विधानसभा में का डिफरेंस कम होगा, लेकिन चुनाव उसमें भी जीतेंगे। गोमिया सीट से पूजा महतो चुनाव लड़ रही है। पूजा महतो भी 60-40 का जिस समय झारखंड में आंदोलन चल रहे थे, उस समय वो काफ़ी सक्रिय थी और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता हासिल की थी। इसलिए हम लोग पूजा महतो को ज़रूर सपोर्ट करेंगे और उन्हें विधानसभा पहुंचाने का काम करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा रांची में जो आंदोलन हुए थे, उसमें पूजा महतो काफ़ी सक्रिय थी। जयराम महतो के साथ हमेशा कंधे से कंधे मिला के चलती थी और स्टूडेंट्स की आवाज़ बन के उठी थी। और आज गोमिया विधानसभा में बहुत ज़्यादा वो मेहनत भी कर रही है। आप लोगों को पता होगा कि जब जयराम महतो लोकसभा चुनाव लड़े थे तो लगभग 70,000 वोट वो गोमिया विधानसभा क्षेत्र से लाए थे और जेएमएम को 56,000 मिला था, 65,000 आईसू पार्टी को मिला था, अर्थात बीजेपी को, एनडीए को। उसमें देखा जा सकता है कि गोमिया वैसे भी जेएलकेएम के लिए लीड माना जा रहा था और वहाँ से निश्चित रूप से अगर कह सकते हैं कि तो जेएलकेएम पार्टी चुनाव जीतेगी। और वही पूजा महतो है जो कि हमेशा बेबाक अंदाज में लोगों से बात करती है और अपने क्षेत्र में लोगों की परेशानियों को दूर करते हैं, हमेशा जनता के बीच खड़ा रहती है। डुमरी में भी आप देखिए जयराम महतो हमेशा लोगों के बीच खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी चुनाव का समय आया तभी खड़ा रहते हैं। आप देख रहे होंगे अभी छठ पूजा का समय चल रहा था तो उसमें से बहुत नेता थे जो कि कभी भी सक्रिय राजनीति में नहीं रहते हैं, लेकिन चुनाव के समय छठ पूजा हो रहा था तो उसमें अर्घ देने के लिए पहुंच जा रहे थे। कल्पना सोरेन की को भी आप लोग देखे होंगे, जो कभी भी क्या छठ पूजा एक ही बार आया क्या, हर साल आता है, लेकिन वो कभी एक्टिव नहीं दिखी। लेकिन अभी आप देखिए उसे सिर्फ और सिर्फ वोट लेना है, जनता के बीच बिल्कुल उसे नहीं रहना है। तो इसीलिए आप लोगों एक बार जयराम महतो जी को सपोर्ट कीजिए और उसके नेतृत्व में सरकार बनाइए, बेहतर होगा। आप लोग 60-40 के नीति पर आप लोगों ने देखा होगा कितना जयराम महतो जी ने संघर्ष किया, स्टूडेंट की आवाज़ बन के उभरे। अगर 60-40 की नीति अगर झारखंड में ख़त्म हो जाएगा ना दोस्तों, झारखंड में लगभग हर एक घरों में नौकरी होगी। इसीलिए आप लोग इस पर पूरी तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है और इस विचार को पूरे झारखंड के सभी लोगों तक पहुंचाइए। आप लोगों को वीडियो को शेयर करने में क्या जाता है, आप लोग घर में बैठ के वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ना, ताकि हम जो भी अपलोड करेंगे वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। इसीलिए आप लोग इस तरह हर जगह शेयर कीजिए। उसके बाद भी आप देखिए कि जयराम महतो ने झारखंड के सभी वर्गों को साथ में लेके चलने का काम किया है। अभी जब इलेक्शन का समय आ गया तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि डुमरी में देखिएगा चुनाव का समय है तो पक्का बेबी देवी कहीं न कहीं रो देगी वोट लेने के लिए, जसोदा देवी भी रो देगी। आपको उससे बिल्कुल नहीं घबराना है। रोने से क्या हो जाता है, रोने से क्या आपका विकास हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। इसीलिए आप लोग चाहिए कि रोना धोना उसे छोड़िए, चुपचाप जो आपके साथ चौबीसों घंटा खड़ा रहता है आपको उसके साथ जाना है। जो स्टूडेंट्स की बात को सुनता है, लोगों की बात को सुनता है, जो ब्लॉक में भ्रष्टाचार, थाना में भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, जो बीडीओ को, सीईओ को पसीना उतार देता है, जो दरोगा को उल्टी गिनती गिरवा देता है, आप वैसे लोगों को सपोर्ट कीजिए। झारखंड में हर एक घरों में सरकारी नौकरी होगा। आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन जो नियुक्ति दिए थे उसमें राजस्थान के मैक्सिमम कैंडिडेट थे। सोचिए, मैक्सिमम, इसीलिए झारखंड बना था। और जितने भी नौकरी दी भी है तो उसमें से सारी सीटें बेच दी गई। इसका हिसाब कौन देगा बताइए? इसलिए आप लोग एक बार जेएलकेएम को सपोर्ट कीजिए और जेएलकेएम के नेतृत्व में सरकार बनाइए, निश्चित ही राज्य का भविष्य सुधर जाएगा। इसलिए आप लोग हर हाल में इस बार सबों को साथ रहना है और अच्छे से किसी भी तरह से लोगों को रिक्वेस्ट करना है, लोगों को समझाना है कि जयराम महतो इस राज्य के लिए क्या कर सकते हैं और आने वाला समय में झारखंड के लिए क्या करेंगे। आप
बेरमो में देखिए जो खड़ा है बीजेपी से, रविंद्र पांडे गिरिडीह लोकसभा से 5 बार वो चुनाव जीते हैं, लेकिन कुछ किया? बिल्कुल कुछ नहीं किया। वो सब बाहरी है, क्या करेंगे? अनूप सिंह देखिए, कुछ भी नहीं किया है। वो सब बाहरी है, आपका भला कभी नहीं चाहेगा, वो सब कभी भी नहीं चाहेगा। इसीलिए आप लोग सोच समझ के मतदान कीजिए। अब जयराम महतो को किसी भी हालत में चुनाव हारने नहीं देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।